नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती दौर अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खिलवत नशीनी एकांत वास इख्तियार फरमाए और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा साथ लेकर फिर वहां जाकर खिलवत गुज़ी एकांत वासी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मुझे तकलीफ महसूस हुई। मतलब वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जिन्होंने कौम लूत को अपने उंगलियों के पोरों से उठा दिया था और आसमां से मिला दिया था। इतनी ताकत वाले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भींचा और मुझे सिर्फ तकलीफ महसूस हुई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा। इस फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से भींचा कि मुझको तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ने वाला नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ूंगा। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जो कुरान की आयतें नाजिल हुई पहली बार उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कांप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़िया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको तो अपनी जान का खौफ हो गया था। मतलब ये बातें मैं अपनी कौम को बताऊंगा तो वो मुझे झुठलाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चचा ज़ाद भाई थे और ज़मानाए जाहिलियत में नसरानी ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सुरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आंख की रोशनी भी रुखसत खत्म हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचा ज़ाद भाई,
अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिर तक पूरा वाक़िया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही हस्ती पाकबाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकल जाने पर मजबूर करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सच्चा और अमीन और मकबूल हूँ। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह बात हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ वक्त तक वही का आना रुका रहा।